सीसीटीवी में दिखाई देते इस शख्स का नाम है अनुरूप गुप्ता। 18 फरवरी शाम 6:30 बजे की इस फुटेज में अनुरूप उत्तम नगर दिल्ली के मातियाला एक्सटेंशन के एक रिहायशी एरिया में जाता नजर आता है। कुछ दूर आगे जाके बाइक रुकती है। अनुरूप उतरता है, सीढ़ियाँ पकड़ता है और फ्लैट की तरफ जाता है। 48 साल के अनुरूप ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस जगह वो अक्सर आता जाता रहता था आज वो वहाँ से वापस नहीं जाएगा। 48 घंटे बीत जाते हैं लेकिन अनुरूप किसी भी कैमरे में उस फ्लैट से बाहर जाता नजर नहीं आता। अनुरूप को गोल्ड पहनने का बहुत शौक था लेकिन आज उसका यही शौक उसको इस फ्लैट से वृंदावन तक लेकर जाने वाला था। 6 पीसीस में और एक पॉलीथीन में। दिल्ली द्वारका सेक्टर 14 के राधिका अपार्टमेंट में रहने वाला अनुरूप गुप्ता द्वारका सेक्टर 13 छत्तीसगढ़ सदन में एक कैंटीन चलाता था। लगभग 1 साल पहले अनुरूप की एक शख्स से मुलाकात होती है, हैप्पी उर्फ सूरज। दोनों पहली बार कैंटीन में मिलते हैं। हैप्पी अनुरूप की कैंटीन और वहाँ की सर्विस की काफ़ी तारीफ करता है। हैप्पी और अनुरूप कई बार उसी कैंटीन पर मिलते हैं। दोनों में अच्छी बातचीत होती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं। अनुरूप मैरिड था लेकिन अकेला रहता था। वाइफ से अक्सर झगड़े होते थे जिस वजह से अनुरूप अपनी फैमिली से दूर अलग फ्लैट में रहता था। अच्छा खासा काम, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। अनुरूप की गाड़ी में हमेशा कैश पड़ा रहता था। अनुरूप और हैप्पी अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अक्सर साथ पार्टी करना, साथ खाना पीना ये नॉर्मल हो जाता है इन दोनों के बीच। लेकिन अनुरूप हैप्पी के मन में चलने वाली बातों से बिल्कुल बेखबर था। हैप्पी उत्तम नगर के मतियाला एक्सटेंशन में रहता था अपनी लिव इन पार्टनर राखी के साथ। हैप्पी अनुरूप को अक्सर उस घर में बुलाया करता था। मतियाला एक्सटेंशन का वो एरिया काफ़ी कंजस्टेड था, आसपास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, तो हैप्पी अनुरूप को कई बार अपनी स्कूटी से ले जाया करता था और कई बार अनुरूप खुद रैपिडो करके वहाँ जाता था। अपनी गाड़ी को कैंटीन पर ही पार्क कर देता था। अनुरूप को गोल्ड पहनने का बहुत शौक था और वो हमेशा इसी तरह रहता था। अब अनुरूप को हैप्पी पर काफ़ी भरोसा हो जाता है लेकिन हैप्पी के मन में कुछ और था जो अनुरूप को बाद में पता चलेगा। हैप्पी फाइनली अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलके एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक ये लोग अनुरूप को किडनैप करके उसको लूटना चाहते थे। पहले तो ये लोग अनुरूप को हनी ट्रैप में फंसाते हैं लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, तो हैप्पी, राखी और इनके 3 और साथी मिलकर अनुरूप को किडनैप करने का प्लान करते हैं। 18 फ़रवरी को हैप्पी अनुरूप को पार्टी के लिए अपने मटियाला एक्सटेंशन वाले फ्लैट पे बुलाता है। अनुरूप अपनी गाड़ी को कैंटीन पर ही छोड़कर रैपिडो करके वहाँ पर जाता है और अगले दिन यानी कि 19 तारीख को अनुरूप की गाड़ी भी वहाँ कैंटीन से निकल जाती है। और 20 तारीख सुबह के समय अनुरूप की गाड़ी यमुना एक्सप्रेस पे के एक टोल पर दिखाई देती है। 22 फरवरी को अनुरूप के मोबाइल से एक पोस्ट होता है सोशल मीडिया पर जिसमें वो लिखता है कि वो गोवा में है। पहली बार में उसकी पोस्ट को देखकर उसकी फैमिली को भी ये लगता है कि वो शायद गोवा में गया हुआ है, लेकिन बाद में ये पोस्ट कुछ अजीब सी होती है क्योंकि इस पोस्ट के अंदर जो अनुरूप की फ़ोटो होती है उसके अंदर उसके चेहरे पर एक मस्सा होता है जो मस्सा वो कई साल पहले ही सर्जरी के थ्रू हटवा चुका है। ये बात अजीब लगती है। फैमिली अनुरूप का फ़ोन ट्राई करती है, फ़ोन ऑन होता है, रिंग होता है लेकिन कोई पिक नहीं करता है। उल्टे वहाँ से मैसेज आते हैं कि मैं गोवा में हूँ, काम का काफ़ी प्रेशर है, कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन ये सारे मैसेजेस अनुरूप की सिस्टर को अजीब लगते हैं। ये सारे मैसेज हिंदी में थे और अनुरूप हिंदी में मैसेज नहीं टाइप करता था। अनुरूप की फैमिली को शक होता है। अनुरूप का ब्रदर पवन अगले दिन द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में अनुरूप के मिसिंग होने की कंप्लेंट फाइल करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। केस शुरू से ही काफ़ी सस्पिशियस लगता है, इसलिए इस केस को एंटी नारकोटिक्स द्वारका को दिया जाता है। पुलिस अनुरूप के अपार्टमेंट, कैंटीन हर तरफ पूछताछ करती है। उनको कोई खास सुराग नहीं मिलता। फ़ोन की मूवमेंट को ट्रैक करती है और वहाँ पर पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। एक रैपिडो ड्राइवर, ये वही ड्राइवर था जिसने 18 फ़रवरी को अनुरूप को मालतिया एक्सटेंशन पे छोड़ा था। 2 दिन लग जाते हैं। पुलिस ड्राइवर को ट्रेस करती है, उस अपार्टमेंट तक पहुंचती है और वहां की सीसीटीवी को चेक करती है। 18 फ़रवरी के उस फुटेज में अनुरूप और रैपिडो ड्राइवर दोनों उस एक्सटेंशन में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में ये नहीं पता चलता है कि अनुरूप उतर के किस फ्लैट की तरफ गया है। पुलिस सीसीटीवी को कई बार चेक करती है। उनकी नज़र एक वहीं पास में रखी हुई एक स्कूटी पे पड़ती है जो अगले दिन कई बार आती जाती है, लेकिन बीते कुछ दिनों से उसकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। पुलिस को शक होता है उस स्कूटी पे। वो उसकी नंबर प्लेट को ट्रेस करती है और वहाँ से उनको एक नाम मिलता है और वो नाम था हैप्पी उफ सूरज का। हैप्पी के अपार्टमेंट का पता चलता है। पुलिस हैप्पी से पूछताछ करती है और हैप्पी भी ज़्यादा देर सच को रोक नहीं पाता है। उस सारी बात पुलिस को बताता है कि आखिर उस 18 फ़रवरी वाले दिन हुआ क्या था। हैप्पी उफ सूरज पुलिस को बताता है कि उसकी और अनुरूप की 1 साल पहले मुलाकात हुई थी उसके कैंटीन पर,
जहाँ से इन दोनों के बीच में दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये लोग अक्सर आपस में मिला जुला करते थे। 18 फ़रवरी को उसने अनुरूप को एक पार्टी के लिए अपने इस रेंट वाले फ्लैट पे बुलाया था, जहाँ पर उसने अपनी लिव इन पार्टनर राखी और अपने 3 और साथी भूपेंद्र, नीरज और बलराम मिलकर उसको किडनैप किया। जैसे ही वो घर में आया, उसको सबसे पहले रस्सी से बांध दिया और उसके हाथ से सारा गोल्ड, ब्रेसलेट, अंगूठी, चैन सब ले लिया और कैंटीन जाकर उसकी कार उठाई अगले दिन। और अगले दिन उन्होंने अनुरूप को मार दिया। उसकी बॉडी के 6 पीस करे, उसको एक पॉलीथीन में बंद करा, कमरे को साफ किया अच्छे से और उसको उसी की कार के अंदर डालकर यमुना एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए वृंदावन के पास के एक कैनाल के अंदर फेंक दिया। 1 मार्च को पुलिस को अनुरूप की बॉडी मिलती है। पहचानना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने भूपेंद्र को दिल्ली के इंदरलोक एरिया से, बलराम को झज्जर से और राखी को झांसी से अरेस्ट किया। नीरज अभी भी फरार है। कुछ समय पुराने मिले हुए किसी भी इंसान पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।